इंसान की फितरत का सबसे अजीब पहलू क्या है? इंसान दौलत के छिन जाने पर रोता है, अपनों के बिछड़ जाने पर तड़पता है, लेकिन जिस चीज के छिन जाने का खौफ उसे अंदर से खोखला कर देता है वो है उसकी इज्जत। इंसान को लगता है कि उसकी इज्जत उसके अपने हाथों में है। वो सारी जिंदगी एक बेदाग किरदार तामीर करने में लगा देता है। उसे लगता है कि अगर उसकी नीयत साफ है, अगर उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो दुनिया वाले भी हमेशा उसकी वफा की गवाही देंगे। लेकिन यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। इज्जत दुनिया वालों के हाथों में एक ऐसा खिलौना है जिसे वो जब चाहें चूम कर माथे से लगा लें और जब चाहें कीचड़ में फेंक कर उसे पैरों तले रौंद दें। ये कहानी तारीख के एक ऐसे पन्ने से ली गई है जो इंसान के जमीर को झंझोड़ कर रख देती है। ये दास्तान है ज़रबाब की। ज़रबाब एक ऐसा शख्स जिसका नाम ही खालिस सोने की तरह था और उसका किरदार भी सोने की तरह बेदाग माना जाता था। शहर का हर शख्स ज़रबाब की अमानतदारी और उसकी सच्चाई की कस्में खाता था। वो एक बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन उसकी असल दौलत उसकी तिजोरियों में रखा सोना नहीं था, बल्कि वो इज्जत थी जो उसने लोगों के दिलों में कमाई थी। लोग अपने उम्र भर की कमाई, अपने सबसे कीमती जेवर और अमानतें लाकर ज़रबाब के पास रखवा देते थे। शहर के लोगों को अपने सगे भाई से ज्यादा ज़रबाब पर यकीन था। अगर शहर में कोई भी झगड़ा या मसला खड़ा हो जाता तो फैसले के लिए लोग ज़रबाब की तरफ ही देखते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि ज़रबाब कभी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन जब इंसान हर तरफ से तारीफें सुनता है तो उसके दिल में एक खामोश सा गुरूर जन्म लेने लगता है। ये दौलत का गुरूर नहीं होता, ये अपनी नेकी और अपने बेदाग किरदार का गुरूर होता है। ज़रबाब को भी अपनी इस इज्जत पर एक खामोश सा फख्र था। उसे यकीन था कि चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे जमीन फट जाए, लेकिन कोई एक शख्स भी उसकी नीयत पर शक नहीं कर सकता। वो अक्सर ये सोचता कि उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी किसी का एक पैसा हराम नहीं खाया, तो कुदरत भी हमेशा उसे लोगों की नजरों में मुअज्जज ही रखेगी। ज़रबाब का एक बहुत करीबी दोस्त और कारोबारी साथी था जिसका नाम हैसम था। हैसम हर वक्त ज़रबाब के साए की तरह उसके साथ रहता था। शहर वाले दोनों की दोस्ती की मिसालें देते थे। ज़रबाब हैसम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करता था। उसे लगता था कि हैसम उसका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। लेकिन ज़रबाब ये भूल गया था कि जब कोई इंसान कामयाबी और इज्जत के सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा होता है तो उसके इर्द गिर्द साए भी धुंधले हो जाते हैं। इंसान ये गुमान कर बैठता है कि जो लोग उसके सामने झुक रहे हैं वो असल में उसकी इज्जत कर रहे हैं, मगर हकीकत में कुछ लोग इज्जत नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपकी जगह लेने के इंतजार में होते हैं। ज़रबाब को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी बेदाग इज्जत को किसी की नजर लग चुकी है। एक ऐसी खामोश साजिश बुनी जा रही थी जो सिर्फ उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका वो वजूद छीनने वाली थी जिस पर उसे सबसे ज्यादा गुरूर था। वो लोग जो आज ज़रबाब की अमानतदारी की कस्में खा रहे थे, बहुत जल्द उसी पर पत्थर बरसाने वाले थे। तूफान बस आने ही वाला था, और ये तूफान ऐसा था जो ज़रबाब की रूह को चीर कर रख देने वाला था। इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से खंजर लेकर वार करे, और ना ही वो होता है जो सरेआम आपकी मुखालफत करे। सबसे खौफनाक दुश्मन वो होता है जो आपके साथ एक ही दस्तरख्वान पर बैठता हो, जो आपके साथ मुस्कुराता हो और जिसके दिल में हसद की एक खामोश आग जल रही हो। हसद एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जो सबसे पहले उस इंसान के अपने ही वजूद को राख कर देती है और फिर उसके आसपास मौजूद हर रिश्ते को जलाकर भस्म कर देती है। हैसम के दिल में भी यही हसद की आग सुलग रही थी। शहर वाले हैसम को ज़रबाब का सबसे करीबी दोस्त समझते थे। वो हर महफिल में ज़रबाब के साथ अगली सफ में बैठता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब लोग ज़रबाब की अमानतदारी और उसकी नेकी की तारीफें करते थे तो हैसम के सीने पर सांप लौट जाते थे। उसे ज़रबाब की दौलत से कोई मसला नहीं था, उसे मसला उस इज्जत से था जो लोगों ने ज़रबाब को दे रखी थी। उसे इस बात से नफरत थी कि वो हमेशा ज़रबाब के साए में क्यों रहता है। इंसान जब अपनी औकात से बड़ा मुकाम चाहने लगता है तो वो सबसे पहले अपनों को ही गिराने की साजिश करता है। हैसम सिर्फ ज़रबाब की दौलत नहीं लूटना चाहता था, वो ज़रबाब की वो इज्जत लूटना चाहता था जिस पर ज़रबाब को इतना गुरूर था। वो चाहता था कि लोग ज़रबाब को उसी तरह जलील करें जिस तरह आज उसकी इज्जत करते हैं। और फिर एक दिन हैसम को वो खौफनाक मौका मिल ही गया। शहर के सबसे अमीर और रुतबे वाले लोगों ने अपना सबसे कीमती खजाना, अपनी सारी उम्र की कमाई
एक बहुत बड़े सफर पर जाने से पहले जरबाब के पास अमानत के तौर पर रखवा दी। ये इतनी बड़ी दौलत थी कि शहर की तारीख में कभी किसी एक शख्स के पास इतनी अमानत नहीं रखी गई थी। जरबाब ने अपनी आदत के मुताबिक वो खजाना अपनी सबसे महफूज जगह पर रख दिया। उसे अपनी हिफाजत पर मुकम्मल यकीन था, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो ताले लोहे के दरवाजों पर लगाए जाते हैं वो अपनों की मुनाफिकत को नहीं रोक सकते। हैसम जरबाब के हर राज, हर चाबी और हर ठिकाने से वाकिफ था। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, हैसम ने अपना खौफनाक खेल शुरू किया। उसने वो सारा खजाना उस महफूज जगह से गायब कर दिया, लेकिन उसने वो दौलत शहर से बाहर नहीं भेजी, बल्कि उसने एक ऐसी साजिश रची जो जरबाब की रूह को चीर कर रख दे। हैसम ने खजाने का कुछ हिस्सा और अमानत की वो मोहरें जो सिर्फ जरबाब के पास होती थी, ले जाकर जरबाब के अपने ही घर के एक खुफिया हिस्से में छुपा दी। उसने तमाम दस्तावेजात और सबूत इस तरह से तैयार किए कि देखने वाले को मुकम्मल यकीन हो जाए कि जरबाब ने खुद ये सारी दौलत गबन करने की साजिश की है और शहर वालों को धोखा देने का मंसूबा बनाया है। हैसम ने अपना काम इतनी सफाई से किया कि अगर कोई फरिश्ता भी आकर गवाही देता तो लोग उस पर यकीन ना करते। जब इंसान किसी को गिराने की ठान लेता है तो शैतान भी उसकी अक्ल और फरेब पर हैरान रह जाता है। उस रात जरबाब अपने बिस्तर पर बहुत सुकून की नींद सो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने लोगों की अमानत को पूरी हिफाजत से रख दिया है। उसे अपनी नीयत पर मुकम्मल यकीन था। वो नहीं जानता था कि सुबह का सूरज उसके लिए वो पैगाम लेकर आने वाला है जो उसके पैरों तले से जमीन खींच लेगा। इंसान कितना बेबस है ना। वो कल के सुकून के ख्वाब देखता है, जबकि कुदरत उसके गुरूर को तोड़ने के लिए एक खौफनाक आजमाइश तैयार कर चुकी होती है। सुबह होने वाली थी। हैसम अपने घर में बैठा एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ उस तूफान का इंतजार कर रहा था जो वो जरबाब की जिंदगी में बर्पा करने वाला था। एक दोस्त का धोखा जब मुकद्दर बनता है तो इंसान का सिर्फ दिल नहीं टूटता, उसका पूरा वजूद ही खाक में मिल जाता है। तूफान बस चंद ही घड़ियों की दूरी पर था और जरबाब की बेदाग इज्जत अब सरेआम बाजार में नीलाम होने वाली थी। शहर की उस सुबह में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। जरबाब जब अपने उस ठिकाने पर पहुंचा जहां लोगों की अमानतें रखी जाती थीं, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तिजोरी के ताले टूटे पड़े थे और वो अजीम खजाना जो शहर के लोगों ने उसके पास रखवाया था मुकम्मल तौर पर गायब था। जरबाब के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं किया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शहर के अमीर और ताजिर वहां पहुंचना शुरू हो गए। जब उन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई को गायब देखा तो वहां एक कोहराम मच गया। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। हैसम भी वहां मौजूद था और वो जाहिरी तौर पर बहुत परेशान होने का नाटक कर रहा था। लोगों का हुजूम जरबाब को घेर कर खड़ा हो गया। कल तक जो लोग उसके सामने अदब से झुकते थे, आज उनकी आवाजों में गुस्सा और शक था। जरबाब, हमारी अमानतें कहां हैं? हुजूम में से किसी ने चीख कर पूछा। जरबाब ने कांपती हुई आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं खुद हैरान हूं। रात तक तो सब कुछ यही महफूज था, लेकिन जब इंसान का माल लुटता है तो वो किसी कसम, किसी वफा को नहीं मानता। हैसम ने बहुत ही चालाकी से लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि खजाने की चाबी सिर्फ जरबाब के पास थी और यहां किसी बाहरी शख्स के आने का कोई निशान नहीं है। इंसान का जमीर जब लालच और हसद में अंधा हो जाता है तो वो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी सूली पर चढ़ाने से नहीं हिचकिचाता। लोगों के दिलों में शक का वो बीज जो हैसम ने बोया था, एक ही पल में नफरत के दरख्त में तब्दील हो गया। हुजूम ने फैसला किया कि जरबाब के घर की तलाशी ली जाएगी। जरबाब को अपनी बेगुनाही पर इतना पुख्ता यकीन था कि उसने फौरन रजामंदी दे दी। उसे लगा कि जब लोग उसके घर में कुछ नहीं पाएंगे तो उनका शक दूर हो जाएगा और उसकी इज्जत बरकरार रहेगी। इंसान को अपनी सच्चाई पर जो गुरूर होता है, कुदरत कभी कभी उसे तोड़ने के लिए ऐसे असबाब पैदा करती है कि अक्ल दंग रह जाती है। हुजूम जरबाब के घर में दाखिल हुआ। हैसम खामोशी से लोगों की रहनुमाई कर रहा था और उसी की निशानदेही पर घर के उस खुफिया हिस्से को तोड़ा गया और फिर वहां से जो कुछ निकला उसने जरबाब की जिंदगी को हमेशा के लिए जहन्नम बना दिया। वहां उस खजाने का कुछ हिस्सा और जरबाब की अपनी मोहर लगे हुए वो जाली दस्तावेजात मौजूद थे
जो हैसम ने रात के अंधेरे में वहां छुपाए थे। वो दस्तावेज़ात इस बात का मुकम्मल सबूत थे कि जरबाब ने शहर वालों को धोखा देने और सारी दौलत लेकर फरार होने का मंसूबा बनाया था। ये मंजर देखकर जरबाब की सांसें जैसे हलक में अटक गईं। वो सुन्न खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये दौलत, ये दस्तावेज उसके घर में कहां से आ गए? ये झूठ है, ये एक साजिश है। अल्लाह गवाह है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरबाब ज़ारो कतार रोते हुए चिल्लाया। उसने लोगों के हाथ जोड़े, उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कुरान की कस्में खाईं और अपने अल्लाह का वास्ता दिया। लेकिन किसी एक शख्स के दिल में भी उसके लिए कोई रहम नहीं था। वो शख्स जो शहर का सबसे मुअज्जज इंसान था, आज चंद ही लम्हों में एक चोर, एक धोखेबाज और एक मुजरिम बन चुका था। लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दी। जिन्होंने उसे अपनी अमानतें दी थीं, उन्होंने आगे बढ़कर उस पर थूकना शुरू कर दिया। जरबाब का वो गुरूर, वो इज्जत जिस पर उसे फख्र था, आज सरेआम बाजार की धूल में मिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसमान उस पर कैसे टूट पड़ा। एक बेगुनाह पर जब तोहमत लगती है तो कुदरत की तरफ से ये एक ऐसा अजाब होता है जो इंसान को अंदर से मुकम्मल तौर पर मार देता है। वो सिसकियां ले रहा था, लेकिन आज उसके आंसुओं की कीमत शहर की नालियों में बहने वाले पानी से भी कम हो गई थी। उसका सबसे करीबी दोस्त हैसम हुजूम में खड़ा उसे जलील होता देखकर अंदर ही अंदर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। जरबाब अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आजमाइश का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी शुरू होने वाला था। इंसान जब जिस्मानी तौर पर जख्मी होता है तो उसका खून बहता है और कुछ दिन बाद जख्म भर जाता है। लेकिन जब इंसान की इज्जत पर जख्म लगता है तो उसका खून नहीं बहता, बल्कि उसकी रूह से कतरे कतरे होकर सुकून रिसने लगता है। और ये वो जख्म है जो जिंदगी भर नहीं भरता। जरबाब के साथ भी यही हो रहा था। जिस मुआशरे ने कल तक उसे अपने सर का ताज बनाया हुआ था, आज उसी मुआशरे ने उसे जिल्लत के एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शहर की उन सड़कों पर जहां से जरबाब गुजरता था तो लोग अदब से रास्ता छोड़ देते थे। आज उन्हीं सड़कों पर हुजूम उसे घसीट रहा था। हर तरफ से गालियों और लान तान की आवाजें आ रही थीं। कोई उसे धोखेबाज कह रहा था तो कोई मुजरिम। जरबाब के होंठ सूख चुके थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखता और फिर लोगों की तरफ देखकर हाथ जोड़ता। अल्लाह की कसम, मैं बेगुनाह हूं, मेरे साथ इंसाफ करो, मैंने किसी का एक पैसा हराम नहीं खाया। लेकिन जब तोहमत का शोर बहुत तेज हो जाता है तो बेगुनाह की सिसकियां किसी को सुनाई नहीं देती। लोगों का हुजूम एक अंधे और बहरे जानवर की तरह हो जाता है जिसे सिर्फ अपना नुकसान नजर आता है। हैसम भी उसी भीड़ में मौजूद था। वो आगे बढ़ा और उसने लोगों के सामने ऐसा नाटक किया जैसे वो इस वाक़े से बहुत दुखी हो। उसने जरबाब की तरफ एक मायूस नजर डाली और कहा, जरबाब, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें अपना सबसे मुअज्जज इंसान समझा और तुमने हमारे ही भरोसे का खून कर दिया। ये अल्फाज जरबाब के सीने में किसी तेज धार खंजर की तरह उतर गए। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा एतबार करता था, आज सरेआम उसे मुजरिम करार दे रहा था। जरबाब की आंखों में हैरत और बेबसी के आंसू छलक पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स कल तक उसका साया था, आज वो उसकी जिल्लत पर मुहर कैसे लगा सकता है। लेकिन असल सदमा तो अभी बाकी था। जब इंसान पर दुनिया दरवाजे बंद करती है तो वो अपने रिश्तेदारों और अपनों की तरफ भागता है। जरबाब ने भी भीड़ में खड़े अपने उन करीबी लोगों की तरफ देखा जिनकी उसने सारी जिंदगी मदद की थी, जिनके घरों का चूल्हा उसकी खैरात से जलता था। जरबाब ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा कि शायद कोई तो आगे बढ़कर उसके हक में गवाही देगा। कोई तो कहेगा कि जरबाब ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही जरबाब की नजरें उनसे टकराईं, उन्होंने अपने चेहरे फेर लिए। वो कतरा कर वहां से निकल गए। किसी ने भी एक सरेआम जलील होने वाले शख्स के साथ अपना नाम जोड़ना गवारा नहीं किया। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब तक इंसान के पास रुतबा होता है, हर शख्स उसका रिश्तेदार होने का दावा करता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के अपने साये को भी उससे नफरत होने लगती है। अपनों की इस बेरुखी ने जरबाब की रूह को मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। दुनिया का कोई अजाब इंसान को इतना नहीं तोड़ता जितना अपनों का छोड़ जाना तोड़ता है। हुजूम ने फैसला किया कि ऐसे शख्स को शहर में रहने का कोई हक नहीं है।
जरबाब का वो आलीशान घर, उसकी वो सारी जायदाद जब्त कर ली गई। उसे धक्के मारकर शहर की हदूद से बाहर निकाल दिया गया। जरबाब शहर से दूर एक वीरान और खस्ता हाल खंडर में जा गिरा। उसके पास अब ना दौलत थी, ना घर, ना दोस्त और ना ही वो इज्जत जिस पर उसे कभी गुरूर हुआ करता था। वो मुकम्मल तौर पर एक लावारिस लाश की तरह उस वीराने की मिट्टी पर पड़ा था। उसके दिल में एक खौफनाक दर्द उठ रहा था। वो दर्द दौलत के जाने का नहीं था, वो दर्द इस बात का था कि जिन लोगों पर उसने जिंदगी भर एतबार किया, उन्होंने एक पल में उसे कैसे भुला दिया। रुसवाई की इस गहरी खाई में गिरकर जरबाब अब एक ऐसे नफ्सियाती अंधेरे में उतरने वाला था जहां इंसान का अपनी ही जात से भरोसा उठ जाता है और वो कुदरत के फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। इंसान के लिए सबसे भयानक अजाब क्या है? वो दौलत का छिन जाना नहीं है, वो भूख या तन्हाई भी नहीं है। इंसान का सबसे खौफनाक अजाब वो है जब उसके अपने ही अंदर सवालों का एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हो जिसका कोई जवाब उसे ना मिले। जब इंसान बेगुनाह हो और दुनिया उसे मुजरिम करार दे दे तो उसके जहन में उठने वाला क्यों उसे जिंदा दरगोर कर देता है। जरबाब अब इसी खौफनाक नफ्सियाती कशमकश और अंधेरे में उतर चुका था। शहर से दूर उस वीरान खंडर की ठंडी और पत्थरीली जमीन पर जरबाब मुकम्मल तौर पर निढाल पड़ा था। उसके जिस्म पर जिल्लत की जो कालख मली गई थी, उसकी तपिश उसे अंदर ही अंदर राख कर रही थी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था और खंडहर का सन्नाटा उसे चीर रहा था। जरबाब की आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसका दिमाग एक ही जगह पर अटक कर रह गया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि उसने क्या गुनाह किया था, वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी भयानक सजा उसे मिली। जब इंसान के ज़मीर पर बेगुनाही के बावजूद तोहमत लगती है तो उसकी रूह तड़प उठती है। वो बार बार ये चाहता है कि वो शहर वापस जाए, लोगों के गिरेबान पकड़े और चीख चीख कर उन्हें बताए कि वो मुजरिम नहीं है। जरबाब भी यही चाहता था। उसकी अना, उसका वो गुरूर जो उसे अपनी बेदाग इज्जत पर था, मुकम्मल तौर पर जख्मी हो चुका था। रात के पिछले पहर जब दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, जरबाब की तड़प ने उसे बेकरार कर दिया। वो अपनी जगह से उठा और तहज्जुद की नीयत बांधकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके आंसुओं में आजिज़ी कम और शिकायत ज्यादा थी। इंसान जब अपनी समझ से हार जाता है तो वो अपने रब से सवाल करने लगता है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो हकीकत जानता था। जरबाब की सिसकियां सन्नाटे को चीर रही थीं। तू तो दिलों के हाल से वाकिफ है, फिर तूने मेरी इज्जत क्यों लुटने दी? मैंने तो सारी जिंदगी अमानतों की हिफाजत की, मैंने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर तूने इन लोगों को मुझ पर कुत्तों की तरह भौंकने क्यों दिया? ये जिल्लत मेरे ही मुकद्दर में क्यों आई? ये इंसान की वो ना समझी है जहां वो अपनी मैं और अपनी नेकियों को अपना हक समझ बैठता है। जरबाब को लगता था कि उसकी इबादतें और उसकी अमानतदारी उसे दुनिया की हर जिल्लत से बचा लेंगी। वो ये भूल गया था कि इज्जत देना और जलील करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह इंसान की अना तोड़ना चाहता है तो उसे ऐसे मकाम पर ला खड़ा करता है जहां दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आता। शैतान हमेशा ऐसे ही कमजोर लम्हों का इंतजार करता है। जब इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होता तो शैतान उसके दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। जरबाब के जहन में खौफनाक ख्यालात आने लगे। उसे लगने लगा कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां हर शख्स तुम पर थूके, जहां तुम्हारा साया भी तुम्हें चोर कहे। शैतान उसे खुदकुशी की तरफ धकेल रहा था और कभी कभी उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठती। वो सोचता कि वो वापस शहर जाए, हैसम और उन तमाम लोगों का कत्ल कर दे जिन्होंने उसे सरेआम जलील किया था। उसका नफ्स उसे मजबूर कर रहा था कि वो दुनिया वालों के सामने अपनी सच्चाई साबित करे। वो दुनिया वालों की नजरों में दोबारा मुअज्जिज बनना चाहता था। जरबाब एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। एक तरफ उसका वो ईमान था जो उसे अल्लाह की रजा पर झुकने का हुक्म दे रहा था, और दूसरी तरफ उसका जख्मी नफ्स और इज्जत का वो गुरूर था जो उसे बगावत पर उकसा रहा था। ये वो मुकाम था जहां बड़े बड़े आलिमीन और नेक लोग भी डगमगा जाते हैं। अगर आज जरबाब दुनिया वालों के सामने खुद को सच्चा साबित करने की इस बीमारी से बाहर ना निकलता तो वो हमेशा के लिए अपना ईमान खो बैठता। लेकिन कुदरत किसी भी बेगुनाह को इस तरह अंधेरे में नहीं छोड़ती। अल्लाह जरबाब की इबादतों को जाया नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ उसके दिल से इज्जत के गुरूर
और दुनिया वालों की परवाह को मुकम्मल तौर पर निकाल देना चाहता था। और इसके लिए कुदरत उसे वो खामोश सबक सिखाने वाली थी जो उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ देने वाला था। कुदरत जब अपने बंदे की तरबियत करती है तो वो उसे किसी इंसान, किसी किताब या किसी फलसफे का मोहताज नहीं बनाती। कुदरत अपने निजाम में ऐसी खामोश निशानियां छुपा कर रखती है जो एक ही पल में इंसान की रूह को झंझोड़ कर रख देती है और उसे वो सबक सिखा देती हैं जो दुनिया का कोई आलिम नहीं सिखा सकता। रात भर तड़पने, रोने और अपने नफ्स की जंग लड़ने के बाद सुबह के वक्त ज़रबाब निढाल कदमों से उस वीरान खंडर से बाहर निकला। उसकी आंखें आंसुओं से सूज चुकी थीं और उसका दिल अभी भी सवालों के बोझ तले दबा हुआ था। वो बेमकसद कदमों से चलता हुआ करीब ही बहते हुए एक दरिया के किनारे आकर बैठ गया। दरिया का पानी इंतहाई शफाफ और खामोश था। पानी के बहाव में एक अजीब सा सुकून था जो ज़रबाब की बेकरार रूह को अपनी तरफ खींच रहा था। वो खामोशी से उस पानी को देखने लगा। अचानक वहां से कुछ राहगीरों का गुजर हुआ। उन्होंने अपने गंदे बर्तन दरिया में धोना शुरू कर दिए और कुछ बच्चों ने खेल ही खेल में दरिया के उस साफ पानी में कीचड़ और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। ज़रबाब खामोशी से यह मंजर देख रहा था। कीचड़ और गंदगी गिरने से दरिया का वो साफ और शफाफ पानी मुकम्मल तौर पर मैला हो गया। पानी की रंगत बदल गई और वो गंदा दिखने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद ज़रबाब ने एक बहुत अजीब बात महसूस की। दरिया ने कीचड़ गिरने पर ना तो चीख कर कोई शिकायत की, ना ही उसने लोगों को कीचड़ फेंकने से रोका, और सबसे बड़ी बात, दरिया ने अपना बहाव नहीं रोका। वो पानी खामोशी से आगे बहता रहा। कुछ ही फासले पर जाकर कुदरत का एक हैरान कर देने वाला निजाम सामने आया। दरिया के मुसलसल बहने की वजह से वो सारी कीचड़ और गंदगी किनारों पर जाकर लग गई और दरिया का पानी दोबारा उसी तरह शफाफ, मुकम्मल और पाक हो गया जैसे वो पहले था। ये एक मामूली सा मंजर था, लेकिन कुदरत ने इस खामोश मंजर के जरिए ज़रबाब के जहन में मौजूद हर क्यों का जवाब दे दिया था। ये मंजर उसके अंदर एक धमाके की तरह गूंजा। उसे एहसास हुआ कि उसकी हैसियत भी इसी दरिया के पानी जैसी है। शहर के लोग, उनका गुरूर, हैसम का धोखा और उनकी तोहमतें, ये सब वो कीचड़ है जो दुनिया वालों ने उस पर फेंकी है। अगर दरिया कीचड़ से लड़ने के लिए अपना बहाव रोक देता या कीचड़ से उलझने की कोशिश करता तो वो दरिया ना रहता, बल्कि एक गंदा और सड़ा हुआ तालाब बन जाता। ज़रबाब को समझ आ गई कि वो लोगों के सामने खुद को सच्चा साबित करने की जिस आग में जल रहा है, वो असल में उसकी अपनी अना है। वो लोगों से उलझकर अपनी बेगुनाही साबित करके खुद को एक ठहरा हुआ और सड़ा हुआ तालाब बना रहा था। दुनिया वालों की गवाही की क्या हैसियत है? क्या इंसान की इज्जत वो है जो लोग उसके बारे में गुमान करते हैं? नहीं, असल इज्जत तो वो है जो आसमान वाले की नजर में है। जब अल्लाह जानता है कि वो बेगुनाह है तो फिर उसे लोगों की अदालत में खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। इज्जत दुनिया वालों से मांगना सबसे बड़ी जिल्लत है। जो इज्जत कुदरत देती है, दुनिया की कोई कीचड़ उसे मैला नहीं कर सकती। उसी लम्हे ज़रबाब के दिल से लोगों का खौफ, दुनिया की परवाह और अपनी इज्जत का वो झूठा गुरूर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो जमीन पर गिरा और उसने उस खुरदरी मिट्टी पर एक तवील सजदा किया। आज के सजदे में कोई शिकवा नहीं था, कोई सवाल नहीं था। ऐ मेरे रब, मैं राजी हूं तेरी रजा पर। ज़रबाब के आंसुओं में अब एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे लोगों की झूठी इज्जत नहीं चाहिए। मेरा मुकद्दमा अब तेरी अदालत में है। तू जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है। मैं अपना मुआमला तेरे सुपुर्द करता हूं। जब इंसान अपना मुआमला मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो उसे तवक्कुल कहते हैं, और तवक्कुल इंसान को इस कदर आजाद कर देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तोहमत और जिल्लत भी उसका सुकून नहीं छीन सकती। ज़रबाब अब आजाद था। वो अब लोगों की नजरों का मोहताज नहीं रहा था। उसने अपना बहाव कुदरत के सुपुर्द कर दिया था और अब कुदरत का वो खौफनाक इंसाफ शुरू होने वाला था जो हैसम और शहर वालों की नींदें उड़ा देने वाला था। कुदरत का इंसाफ बहुत खामोश होता है। इंसान समझता है कि अल्लाह का अजाब हमेशा आसमान से पत्थरों की शक्ल में बरसता है या जमीन फटने से आता है, लेकिन हकीकत में कुदरत का सबसे खौफनाक और भयानक अजाब वो होता है जो बाहर से नहीं बल्कि इंसान के अपने ही अंदर से शुरू होता है। जब कोई मजलूम अपना मुकद्दमा जमीन की अदालतों से निकालकर
आसमान वाले की अदालत में पेश कर देता है, तो फिर फैसले इंसान नहीं करते, कुदरत करती है। ये बात हैसम नहीं जानता था। शहर में अब वो सबसे मौजिज इंसान बन चुका था। जरबाब की दौलत, उसका रुतबा और उसकी वो इज्जत जो कभी शहर की मिसाल हुआ करती थी, अब हैसम के पास थी। लोग अब हैसम के दस्तरख्वान पर बैठते थे और उसकी अमानतदारी की कस्में खाते थे। बाज़ाहिर हैसम अपनी साजिश में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था। उसने जरबाब को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था। लेकिन कुदरत की चालें इंसान की सोच से बहुत परे होती हैं। हैसम ने जरबाब से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन जरबाब की खामोशी हैसम के लिए एक ऐसा अजाब बन गई जो उसे अंदर से खा रही थी। अगर जरबाब वापस शहर आकर हैसम से लड़ता, गालियां देता, लोगों के सामने चीखता या इंतकाम लेने की कोशिश करता, तो हैसम का नफ्स मुतमिन हो जाता। उसे लगता कि उसने अपने दुश्मन को हरा दिया है। लेकिन जरबाब का वो खामोश हो जाना और मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा पर राजी हो जाना हैसम के जहन पर किसी भारी हथौड़े की तरह बरस रहा था। रात का अंधेरा हैसम के लिए एक जहन्नम बन चुका था। जो दौलत उसने धोखे से हासिल की थी, अब वो उसके सीने पर एक भारी पहाड़ की तरह महसूस होने लगी थी। उसे नींद आना मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। मखमली बिस्तरों पर वो सारी रात तड़पता रहता था। जब वो आंखें बंद करता तो उसे जरबाब का वो आंसुओं से भरा चेहरा नजर आता जो सरेआम बाजार में जलील हो रहा था। वो सिसकियां जो जरबाब ने बेगुनाही साबित करने के लिए ली थीं, अब हैसम के कानों में खौफनाक आवाजें बनकर गूंजने लगी थीं। जब भी शहर के लोग आकर हैसम की अमानतदारी और उसकी नेकी की तारीफें करते, तो ये तारीफें हैसम को किसी तेज खंजर की तरह लगती थीं। उसे ऐसा महसूस होता जैसे लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उसके मुंह पर थूक रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से जानता था कि वो एक मुनाफिक है, एक धोखेबाज है। इंसान दुनिया को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपने जमीर से भागकर कहां जाएगा। जमीर की मौत के बाद जब जमीर दोबारा जिंदा होता है, तो वो इंसान को पागल कर देता है। हैसम आईने में अपनी शक्ल देखने से खौफ खाने लगा। उसे अपने ही वजूद से बदबू आने लगी। वो अक्सर रात की तारीकी में उठकर पागलों की तरह अपने कमरे में चक्कर लगाने लगता। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी मखलूक उसका गला घोंट रही है। उसका दम घुटने लगा था। यह कुदरत का वो खामोश और भयानक इंसाफ था जहां कोई बेड़ियां नहीं थी, कोई जेल नहीं थी, कोई जल्लाद नहीं था। लेकिन हैसम अपने ही वजूद के खौफनाक कैद खाने में उम्र कैद काट रहा था। उसका जिस्म तो आजाद था, लेकिन उसकी रूह एक ऐसे अजाब में मुब्तिला थी जिसकी कोई दवा किसी हकीम के पास नहीं थी। जरबाब की वो खामोशी और उसका वो तवक्कुल हैसम के लिए एक ऐसा जहर बन गया था जो उसे ना जीने दे रहा था और ना ही मरने दे रहा था। इंसान जब किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाता है तो वो ये भूल जाता है कि मजलूम की आह जमीन पर बाद में गिरती है। आसमान के दरवाजे पहले खटखटा देती है। जमीर का अजाब जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तो इंसान मौत मांगता है, लेकिन मौत भी उससे कतरा कर गुजर जाती है। हैसम की नफ्सियाती हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि एक दिन वो शहर के बीचों बीच भरे मजमे में दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और वो पागलों की तरह चीख रहा था, जरबाब बेगुनाह है, मैं मुजरिम हूं, मैंने उसके खिलाफ साजिश की थी, मैंने ही अमानतें चुराई थीं और जाली दस्तावेजात उसके घर में रखे थे। हैसम की आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, मुझे बचा लो इस खामोश अजाब से, मेरा दम घुट रहा है। जरबाब की खामोशी मुझे अंदर से जला रही है। ये अल्फाज सुनकर पूरे शहर पर जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। वो हुजूम जिसने जरबाब पर तोहमत लगाई थी, जिसने उस बेगुनाह मुजेज इंसान को जलील करके शहर से निकाला था, आज उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी उस खौफनाक गलती का एहसास हुआ जिसने एक अल्लाह वाले शख्स की रूह को जख्मी किया था। नदामत के बोझ से लोगों के सर झुक गए। पूरे शहर का हुजूम उस वीरान खंडहर की तरफ दौड़ा जहां उन्होंने जरबाब को धक्के मारकर फेंक दिया था। जब वो वहां पहुंचे तो मंजर हैरान कर देने वाला था। जरबाब उसी ठंडी जमीन पर खामोशी से बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और मुकम्मल सुकून था। लोग आगे बढ़े और जरबाब के कदमों में गिर पड़े। जो ताजिर कल तक उस पर थूक रहे थे, आज वो रो रो कर उससे माफी मांग रहे थे। ए जरबाब, हमें माफ कर दो, हम अंधे हो चुके थे। हैसम ने सब कुछ कबूल कर लिया है, तुम्हारी इज्जत बेदाग है, वापस लौट आओ। तुम्हारा महल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
लेकिन जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया वालों की ये मिन्नतें और तारीफें उसे एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं लगती। जरबाब ने उनकी तरफ देखा। उसके होंठों पर एक बहुत गहरी और पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उसने खामोश और ठहरी हुई आवाज में कहा, जब तुम लोग मेरी अमानतदारी की कस्में खाते थे तो मैं समझता था कि वो मेरी असल इज्जत है। जब तुमने मुझे मुजरिम कहकर मुझ पर कीचड़ उछाली तो मेरा गुरूर टूट गया। मैं रोया, मैं तड़पा, क्योंकि मैंने इज्जत तुम्हारे हाथों में समझ ली थी। लेकिन उस जिल्लत ने मुझे वो सबक सिखाया जो मैं सारी जिंदगी की दौलत लुटाकर भी नहीं सीख सकता था। मेरी इज्जत तो उस दिन भी मुकम्मल थी जब तुम मुझे गालियां दे रहे थे, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता था कि मैं बेगुनाह हूं। और मेरी इज्जत आज भी मुकम्मल है जब तुम मेरे कदमों में गिरकर रो रहे हो। इज्जत लोगों की वाह वाह में नहीं है, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की रजा में है। आज तुम वापस आए हो, लेकिन मेरे दिल से तुम्हारी इस झूठी इज्जत और रुतबे की चाहत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मेरी तरफ से तुम सबको माफी है, क्योंकि मेरा मुआमला अब जमीन वालों से नहीं, आसमान वाले से है। जरबाब ने अपना रुतबा और दौलत वापस लेने से मुकम्मल इनकार कर दिया। उसने दुनिया की वो झूठी शान हमेशा के लिए छोड़ दी और अल्लाह की रजा में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दी। ये कहानी सिर्फ जरबाब की नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जिस पर कभी ना कभी नाहक तोहमत लगती है। जब लोग आपकी नीयत पर शक करें, जब मुआशरा आपको जलील करने पर तुल जाए और आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दें, तो कभी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों के सामने मत गिड़गिड़ाना। याद रखना, जो इज्जत लोगों की जबानों से मिलती है वो महज एक धोखा है। आज जो आपके हक में बोल रहे हैं, कल वही आपके खिलाफ खड़े होंगे। अपना मुकद्दमा सिर्फ उस परवरदिगार की अदालत में पेश कर देना जो दिलों के हाल जानता है। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करके खामोश हो जाता है तो फिर अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है कि तोहमत लगाने वालों का ज़मीर ही उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। दुनिया की अदालतें सबूत मांगती हैं, लेकिन आसमान की अदालत सिर्फ सब्र और तवक्कुल देखती है। अपनी नेकियों पर कभी गुरूर मत करना और ना ही दुनिया वालों की दी गई इज्जत पर इतराना, क्योंकि असल मुजेज वो है जिसे कुदरत इज्जत दे, और जिसे कुदरत इज्जत दे दे उसे दुनिया की कोई साजिश, कोई कीचड़ और कोई तोहमत जलील नहीं कर सकती।